नमस्ते साथियों, देश हित में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आए दिन मैं आप सभी को देश दुनिया की खबरें, आसपास की खबरें और विद्यार्थियों से जुड़े हुए खबरें आप तक लाता हूँ। मेरी यह कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चों को इस प्रतिस्पर्धा वाले युग में भी हाथ पकड़ के चलें। आए दिन कोई न कोई ऐसी घटनाएं, ऐसी कारनामे सामने आती है जो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद होती है। विद्यार्थियों को जब हम कक्षा नर्सरी से दाखिला लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे की पठन पाठन बेहतर हो, अच्छा हो, ये सोच हम शिक्षकों को और अभिभावकों को बहुत ही सुखद अनुभव देता है। यह सोच हमें अनुभव देता है कि हमारे बच्चे आज जो नर्सरी से पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं वो कल के समाज के एक शिक्षित और सभ्य व्यक्ति बनेंगे। खास करके जब हम सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देते हैं तो एक समय था जब बच्चों को उनके माता पिता या फिर गुरुजनों या फिर आसपास के जो गणमान्य जन होते थे उनका एक डर सा होता था। उनका वो रिगार्ड करते थे, रिस्पेक्ट करते थे और गलत करने पर निश्चित रूप से थोड़े सहमे से होते थे। समय कुछ ऐसा हो चला है कि आज के बच्चे निश्चित तौर पर उन सभी मर्यादाओं को भूल चुके हैं, उन सभी नैतिक कर्तव्यों को भूल चुके हैं और अपनी गलती को बिना अनुभव किए उनको ऐसा प्रतीत होता है कि वह जो कर रहे हैं वह सही है। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि मैं अभी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या किस मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बार स्पष्ट करूँ कि आज का जो विषय है, आज मैं जो आप सभी के बीच ये वीडियो लेकर के आया हूँ, उसका सीधा उद्देश्य हमारे बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर के यह जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की है कि हमारा बच्चा कल इस समाज में जो पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिस किसी कैटेगरी में हो, आपके बच्चे हो सकते हैं नर्सरी में हो, एलकेजी में हो या 1 to 5 में हो, 6 to 8 में हो, 11-12 में हो, ग्रेजुएशन में हो। आप अगर अभिभावक हैं और आपके घर में बच्चे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपके बच्चे कहाँ सुरक्षित हैं और बच्चों को वो क्या सुरक्षा के पैरामीटर्स बताए जाने चाहिए जो उसे आम लोगों से खास बनाएगा। मैं आप सभी को 1-2 पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि हमारे सोसाइटी में आज ही नहीं, बहुत पहले से एक प्रथा थी कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते थे, यानी कि आप अगर सीनियर कैटेगरी में आते हैं, यानी आपसे कोई छोटा बच्चा है, आप सीनियर हैं, आप अभिभावक हैं या आप किसी समाज सोसाइटी में रहते हैं, तो अगर कोई बच्चा गलत एक्टिविटीज़ से या गलत आदतों से ग्रसित हो गया है तो आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि आप उसका मार्गदर्शन करें, आप उसका मार्गदर्शन करके और आगे बढ़ाएं। वो परंपरा फिर से जागृत करने की आवश्यकता है। आए दिन खबरें आती है कि हमारे समाज का कुछ बच्चा ऐसा भी है जो मुख्य धारा से विपरीत चल रहे हैं। कई पैरामीटर्स हैं, जैसे कि वो या तो नशा में संलिप्त हैं, या तो कुकृत्यों में संलिप्त हैं, या असभ्य होने के कगार पर हैं।
तो ऐसे में एक पढ़ा लिखा और सज्जन समाज की गणना करना कहीं से भी उचित नहीं हो पाएगा। मेरा एक अनुरोध है हम अभिभावकों से और बच्चों से भी कि अगर आप किसी भी एकेडमिक ईयर में हैं तो आपका यह जवाबदेही है कि आपके घर के बच्चे ही नहीं बल्कि समाज के बच्चे कैसे सुरक्षित होगा। आए दिन हम सभी समाचार पत्रों के माध्यम से, व्यक्तिगत रेडियो टेलीविजन्स के माध्यम से कई न्यूज़ देखते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि राजस्थान में महज 13 साल की लड़की के साथ किस तरह से एक होटल में 32 लोगों ने कुकृत्यों को अंजाम दिया। हमारे समाज में भी ऐसी घटनाएं बहुत प्रचलित हैं। एक शिक्षक होने के नाते हमारा जिम्मेदारी होता है कि हम इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समाज में चल रहे चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करें। अगर हम देखें देश दुनिया की खबरों में तो भारत के ही किसी एक पार्ट में सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति भी आज धरना प्रदर्शन पे हैं और निश्चित तौर पे उनकी विद्वता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाना चाहिए कि वो विद्वान हैं। कई यूनिवर्सिटीज़, कई सारे प्रयोगों और प्राकृतिक संपदाओं की ज्ञाता हैं वो। निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति का अगर खुल के सरकार के विरोध में कुछ बात किया जा रहा है, अगर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तो निश्चित तौर पे बात कोई गंभीर सी होगी। परीक्षाएं विद्यार्थी इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने परिश्रम किया है, मेहनत किया है। छोटा परीक्षा हो या बड़ा या कोई उससे भी बड़ा, अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा को देता है तो निश्चित तौर पे उसका ये सोच रहता है कि हमारा परीक्षा सफल रहे। लेकिन पेपर लीक जैसे मामले आए दिन हमारे समाज को खोखला कर रही है, आए दिन हमारे समाज को एक ऐसे गर्त में धकेल रही है जहां धनाढ़ व्यक्तियों का और जो पद पे आसीन अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका वर्चस्व को बढ़ा रहा है। ऐसे में हम उस समाज की भी परिकल्पना करने से नहीं चूक सकते जिस समाज में व्यक्ति मुख्य धारा से विलग और कुछ गलत करने के इरादे से उतर जाते हैं। भारत के कई कोने में व्यक्ति ने आंदोलन किए और इसलिए किए कि वो निश्चित रूप से सरकारी विभाग के कार्यवाही से असंतुष्ट थे। कहीं न कहीं उसे मुख्य धारा से जोड़ने में सरकार ने हिम्मत नहीं दिखाई। आज जब बात करते हैं हम उस विद्वान की, सोनम वांगचुक की, तो धरना प्रदर्शन का यह 16वां दिन था। इतने दिनों से कोई समाज का व्यक्ति अगर धरने पे है तो सरकार की यह जवाबदेही होती है कि वो उन्हें इस धरना को तोड़ने में आगे आए, उनकी बातों को समझने के लिए आगे आएं और उनके अंदर में चल रही प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन इस बात को ज़रूर मैं मजबूती से कहना चाहता हूँ कि सरकार की भी जवाबदेही है कि हमारे समाज का व्यक्ति कैसा है, क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है। ऐसे में जब समाज के व्यक्ति के द्वारा कोई धरना प्रदर्शन पे बैठा जाए तो सरकार चुप नहीं रहना चाहिए। लोकतंत्र की एक अपनी गरिमा है और लोकतंत्र में लोगों का तंत्र होता है, न कि सत्ता दल और विपक्ष का। ऐसे में हमारी अपील रहेगी आम जनताओं से कि आप सभी मिलकर के सहयोग करें और इन सभी मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा होनी चाहिए। आज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन टेक्नोलॉजी से हम तो जुड़ गए हैं, रोबोटिक्स में जा रहे हैं, एआई में जा रहे हैं, लेकिन आपसी बातचीत बंद हो गई है। उसे जगाएं और अपने बच्चों को ज़रूर आगे बढ़ाएं।
यही शुभकामना आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद।